अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और हमारा पहला एमसीक्यूज है अ बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ। कब होती है बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है इन सर्कुलर पाथ मींस सर्कल, लाइन विदाउट रोटेशन और लास्ट है हमारा कर्व्ड पाथ। जब भी आपने एमसीक्यूज करने हैं तो पहले आपने जितने भी पॉइंट्स उन्होंने एमसीक्यूज के दिए हैं वो सारों सबको रीड आउट करके फिर आप निशान लगाएंगे, टिक लगाएं या वो सर्कल पेपर में सर्कल करना होता है, सर्कल करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन में जब बॉडी मूव करती है तो उसकी मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन फर्स्ट नहीं आ सकता, सर्कल में भी नहीं है। लाइन विदाउट रोटेशन मीन किसी भी लाइन में, वो लाइन सर्कल में भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, लेकिन बॉडी ने खुद रोटेट नहीं करना। खुद रोटेशन बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट नहीं करेगी और कर्व्ड पाथ भी नहीं आएगा, इसलिए हमारा है ऑप्शन नंबर सी, लाइन विदाउट रोटेशन। हमारा 2 है एमसीक्यूज द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। ये हमने डेफिनेशन सारी पढ़ी हैं टाइप्स ऑफ मोशन में। जब बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द मूव करती है तो उसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन नहीं, सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ में मोशन को कहते हैं। रोटेटरी मोशन अपने ही एक्सिस के गिर्द मोशन को कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन में बॉडी टू और फ्रो मोशन परफॉर्म करती है, एक मीन पोजीशन के आगे पीछे या अराउंड। और हमारा है डी पॉइंट रैंडम मोशन नहीं, ये रैंडम मोशन भी नहीं आएगा। अबाउट एक्सिस जब बॉडी मोशन परफॉर्म करती है तो वो होती है रोटेटरी मोशन। तो इसलिए हम बी को निशान लगाएंगे, टिक करेंगे। हमारा थर्ड है पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी है वेक्टर क्वांटिटी? पहले सारे ही ऑप्शन जितने दिए हैं उनको पढ़ लेते हैं। स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पावर। स्पीड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डिस्टेंस भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, पावर भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हम सी को टिक लगाएंगे, निशान लगाएंगे। सी इज अ राइट आंसर। अब हमारा है फोर्थ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन वो किसके अलोंग होगा? अलोंग टाइम एक्सिस, अलोंग डिस्टेंस एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस या इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। तो अलोंग टाइम एक्सिस नहीं होगा और डिस्टेंस एक्सिस में भी नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि बॉडी जो है वो एक स्पीड जो है उसकी कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो हमारा ऑप्शन डी होगा, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, क्योंकि जब भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होती है तो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस बनता है। अब हमारा है फिफ्थ पॉइंट, ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, a straight line parallel to time axis on a distance time graph tells that the object is। जब बॉडी जो है वो टाइम एक्सिस हमारा जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बन रही हो टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो तब ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राफ में ग्राफ के जरिए हम बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड एट रेस्ट, या फिर एट रेस्ट होगा, या मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड इन मोशन। मोशन में तो मतलब होगा, लेकिन ग्राफ में कैसे उसको जाहिर करेंगे? तो स्ट्रेट लाइन बन रही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एट रेस्ट होगा। 5 पॉइंट में है हमारा कि जो हमारी बॉडी होगी वो एट रेस्ट होगी। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इस स्टेटमेंट, इन सब स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? कार हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इसका 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं आएगा। कार हैज कांस्टेंट स्पीड ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी कांस्टेंट स्पीड भी नहीं है 7.5 मीटर पर सेकेंड।
डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज 75 मीटर। हाँ, डिस्टेंस जो है वो हम निकाल सकते हैं जो कि कार ने जितना ट्रेवल किया है। और एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 15 मीटर पर सेकंड, ये भी ट्रू नहीं है। जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी वो ट्रू है, उसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर ये उसने हमें दी थी डायग्राम, तो इसकी मदद से अगर हम फार्मूला लगाएं, हमारा जो ट्राइंगल का फार्मूला है उसका एरिया फाइंड करने का, इसी से हम फाइंड कर लेंगे कार ने कितना जो है वो ट्रेवल किया है। तो वो होता है 1/2 परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय बेस, मल्टीप्लाई बाय बेस कर देंगे तो ये उसका टोटल एरिया जो है, फॉर एग्जांपल ये ओ ए और बी अगर हम लिख दें तो ओ ए बी का जो टोटल एरिया है वो इस तरह हम फाइंड कर लेंगे। ये आ जाएगा 1/2, परपेंडिकुलर की है वैल्यू 15 मल्टीप्लाइड बाय 10, और ये हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 75 मीटर आ जाएगा। तो ये जितना कार ने ट्रेवल किया है उसका एरिया टोटल बनेगा 75 मीटर। MCQs नंबर 7 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नीचे दिए गए चारों में से कौन सा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फर्स्ट तो वेलोसिटी में इक्वल चेंज यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी एट रेस्ट जब होगा तब, और सी जो है सी में इसका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। ये जो हमारी स्लोप लाइन बन रही है V से T, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है हमारा। और डी में वेरिएबल वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो हम ये ग्राफ बनाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। MCQs नंबर 8 है हमारा, बाय डिवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम, डिवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। क्या ऑब्टेन करते हैं हम? स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या डीसेलरेशन। स्पीड जो होती है, स्पीड में हम डिस्टेंस ओवर टाइम, फॉर्मूला है उसका डिस्टेंस ओवर टाइम, और एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी जो है वो होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डीसेलरेशन तो ऑप्शन होगा ही नहीं, वेलोसिटी जो है वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो ऑप्शन सी आएगा हमारा। MCQs नंबर 9 है हमारा, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी हम अपवर्ड फेंकते हैं तो उसकी जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां पे जाके वो उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है, तभी वो मूव बैक वापस जमीन की तरफ जो है वो बॉल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो जमीन की तरफ आ जाता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमेशा वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा होगा बी 9 में। और हमारा MCQs नंबर 10, अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। पोजीशन में जो तब्दीली है वो क्या कहलाती है? स्पीड नहीं, स्पीड ऑप्शन नहीं हो सकता, वेलोसिटी भी नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में से डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्टेंस जब भी बॉडी कवर करेगी हो सकता है वो सर्कुलर पाथ में मूव करे तो वापस उसी पोजीशन पे आ जाए जिस पोजीशन पे बॉडी पहले थी, लेकिन उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमेशा पोजीशन चेंज होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी होगा इसका। MCQs 11 है हमारे पास, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकंड में इसको निकाल के फिर हम जितने ऑप्शंस होंगे उनमें से एक को सिलेक्ट कर देंगे जो करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे पास जो इसकी स्पीड है उसने दी है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 36 किलो प्रीफिक्स है, उसकी जगह पे हम वैल्यू लिख देंगे 1000, और किलो आवर ये
मीन्स कि ये है पर आवर है, इसको हम पर सेकंड में जब चेंज कर देंगे सेकंड में तो ये हमारे पास आ जाएगा 3600। ये 0 इससे कट ऑफ हो जाएगी, 36 इससे कट जाएगा तो हमारे पास 10 मीटर। अब ये सेकंड है, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, इसके साथ जो यूनिट है वो सेकंड है, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा और इसके साथ मीटर है, मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है 10 मीटर पर सेकंड, वही हमारा राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 12 है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 20 सेकंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इज। हम इसका डिस्टेंस फाइंड करके जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसे टिक करेंगे। हमारे पास जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है वो है 0 और हमारे पास vf है 25 मीटर पर सेकंड और हमारे पास टाइम t जो है वो है 20 सेकंड। अब वी नो दैट जो वेलोसिटी v है d/t हमारे पास होती है, लेकिन हमने डिस्टेंस मालूम करना है तो d = vt। लेकिन हमारे पास 2 वेलोसिटीज हैं तो हम एवरेज वेलोसिटी जो है वो v की एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे। d = vf + vi/2 मल्टीप्लाइड बाय t। पुट कर देंगे, ये हमारे पास है 25 + 0/2 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये हमारे पास आ जाएगा 10। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया 250 मीटर। इसमें हमारे पास है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।